हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जैसा कि दोस्तों इस सोशल मीडिया पर जो महाभारत की शुरुआत हो चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर तीर पर तीर, बाण पर बाण चलाए जा रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें जितने भी पात्र हैं इस कंट्रोवर्सी में, मतलब कोई भी साफ सुथरा नहीं है। सब अपनी अपनी छवि बनाने के लिए अपनी अपनी वीडियो लेकर आ रहे हैं और काफ़ी व्यूज कमा कर भी जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि प्री प्लानिंग पहले से की गई है कि इधर जगत दीदी, उधर जगत जीजा, उधर जगत भैया कूद कूद कर सोच रहे हैं कि अरे उनका तो भाई कंट्रोवर्सी में मन ही लगता है। वो सोच रहे हैं कब मैं इस कंट्रोवर्सी में कब कूद जाऊँ। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी तरफ शक्ति सुई। भाई आपको कूदना ही नहीं है, आप क्यों आ रहे हो भाई? जब ये दो लोगों के बीच में जंग छिड़ी हुई है तो इसका अंत हो जाने दो। जब आपका नाम तो आना ही है, जब आपका नाम आएगा तो आ जाना आराम से। इसलिए कि भाई आपको भी अभी बहुत दिनों से कुछ सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, व्यूज़ वगैरह का सारा कुछ बहुत कोशिश किया आपने व्यूज़ के लिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो लाजमी है कि आप आएंगे। लेकिन अभी वक्त का इंतज़ार करिए। आपकी मम्मी ने भी मना किया है कि तुम मत इस बीच में पढ़ो, अब की बार तुम मत पढ़ना। लेकिन जगत भैया का दिल ऐसा कर रहा है कि कब हम इस कंट्रोवर्सी में कूद जाएं। और ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है जगत दीदी और जगत जीजा के बीच, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में बने रहिएगा। और इसमें जितने भी पात्र हैं, चाहे वो जगत दीदी हों, चाहे वो जगत जीजा हों, चाहे वो जगत भैया हों, चाहे वो जगत भाभी हों, चारों के चारों का कोई इसमें मतलब कोई अच्छा रोल किसी ने निभाने की कोशिश नहीं की। जितने भी सब व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी किया और एक दूसरे को अपनी छवि बनाने के लिए दूसरे की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे समझ से किसी की छवि साफ सुथरी नहीं है। इधर जगत दीदी ने कुछ चीज़ें मतलब रिकॉर्डिंग ऑडियो को लेकर जो डिंगे वायरल हो रही थी, तो जगत दीदी ही के घर से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन जगत दीदी सीधा आरोप रिएक्शन वालों पर मरती हैं कि कुछ रिएक्शन वाले लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। भाई जब आपके घर से जो चीज़ें निकलेंगी, भाई जो कौन सा रिएक्शन वाले आपके घर में जाकर बैठे हुए हैं टेंट लगा कर कि कब क्या क्या वीडियो बनाया जा रहा है, कब की वीडियो बनाई गई है, कब आप वायरल कर रहे हो कि हम लूट कर वहाँ से। भाई जब आप सोशल मीडिया पर किसी के पास भेजोगे, उसके थ्रू सोशल मीडिया पर आएंगी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसके पास आप भेज रहे हो, कौन इस सोशल मीडिया पर फैला रहा है। तो इसमें हमारे समझ से रिएक्शन वालों का तो कहीं दोष नहीं, और रिएक्शन वाले किसी के नहीं है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, हम उस तरीके से हम भी अपने को बदलते रहते हैं। भाई जो चीज़ें वीडियो में आती हैं उस चीज़ पर हम रिएक्शन देते हैं। जैसा कि जगत दीदी इस तरीके का मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। भाई कौन नहीं जीने दे रहा है? सारी चीज़ें तो आपके घर से आ रही हैं। भाई जिस तरीके से आप बोल रही थी कि कुछ दिन पहले कि भाई बहन, मेरे यहाँ तो भाई बहन ही बोला जाता है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते को कुछ लोगों ने ख़राब करके रख। लेकिन बाद में जब वो ऑडियो आती है जो सचिन के द्वारा, वैसे तो बहुत सारा मतलब फैलाया गया बात कि कुछ रिएक्शन वालों के पास पहुंच गई है और किसने भेजा, तो अच्छा है कि मैं ही अपने चैनल से दिखा लूँगा। तो वो जब चीज़ें आई कि तेरे पति में है क्या, मेरे पीछे हज़ारों की लाइन लगी हुई है, तो वो भी चीज़ आई भाई आप ही लोगों के द्वारा। इसी जितने ग्रुप हैं मतलब चारों में, तो कभी इनके जगत भैया के तरफ से चीज़ें दिखाई जाती हैं, कभी जगत दीदी के तरफ से। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ही तरफ से आ रही हैं। ऐसे वैसे रिएक्शन वाले अपनी चीज़ों को रख रहे हैं। फिर रिएक्शन वाले कहाँ के दोषी हैं? जब भी कुछ होता है ना, रिएक्शन वाले के सर पर वो ठिकड़ा फोड़ देते हैं लोग। जब आप बताओगे नहीं तो रिएक्शन वाले तो भाई कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि आपकी चीज़ों को अचानक से जान लें, चाहे कुछ भी। हर चीज़ जगत दीदी के घर से, जो कि ये डिंगे वाली वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, और
उस समय जगत जीजा जो हैं ये सारी चीज़ें जानते हुए भी फिर भी जगत दीदी के पीछे क्यों पड़े थे। जैसा कि उनका कल वीडियो आया और जगत दीदी आधा अधूरा जो सच्चाई लाती गई 2-3 वीडियो में लाइव में, उसका मुंह तोड़ जवाब जगत जीजा देते गए। इनकी अधूरी चीज़ों को वो पूरा करते गए। सही लगा कि चलो भाई कोई तो है कि वो सारी चीज़ें ला रहा है। और ये सारी वीडियो देखकर एक दूसरे की पोल सभी के पास पहुंच गई कि हाँ किसके अंदर क्या है, आप कैमरा क्या चल रहा था, कौन किससे संपर्क में था, कौन किससे बात कर रहा था। हम लोगों को इतना भी नहीं पता था कि जब ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी हो गई थी और जगत दीदी ने आकर पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर बोला कि लो शादी तोड़ दिया ना, तो अब हमारे समझ से जगत जीजा को इस कंट्रोवर्सी से पूरी तरीके से कोसों दूर चले जाना चाहिए। लेकिन उनका भी भाई इसी में मज़ा था, वो कहाँ के कम रह गए। और इसमें जगत जीजा का भी जितने के दोषी जगत दीदी हैं, जगत भैया हैं, उतना ही दोषी जगत जीजा भी हैं। जगत जीजा भी कोई साफ सुथरे इंसान नहीं है, ना दूध के धुले हैं। इसलिए जगत जीजा की भी कुछ चीज़ें आई हैं, जैसा कि आज सुबह से ही एक वीडियो वायरल हो रही है जो जगत जीजा की ही आवाज़ है, जो सचिन ने पहले ही बोला था। कार में उनकी बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, तो जगत जीजा का ही आवाज़ है। तो जगत जीजा भी कहाँ कम रहे। जिस तरीके से आज वो आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, जगत दीदी मानते हैं जगत दीदी तो गलत ही हैं, वो किसी भी हिसाब से जगत दीदी बिल्कुल गलत है, मैं मानती हूँ। लेकिन आप कहाँ से साफ़ सुथरे हो भाई, आप कहाँ से दूध के धुले हो, आप भी तो वही निकले। जब चीज़ें सामने जैसे जैसे आती जा रही हैं, सभी अपने छवि को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कोई किसी की छवि हमें साफ़ सुथरी दिख नहीं रही है। जैसा कि अभी आरोप लगाया जा रहा था कि जगत दीदी के घर से ये सारी चीज़ें, मानते हैं जगत दीदी के ही घर से ये सारी चीज़ें आ रही थी, जो गाली वाली वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो, जो सुबह बात कर रही है। और उस इतनी बातें सुनने के बावजूद भी जगत जीजा जगत दीदी के संपर्क में बने रहें। किस बात का लालच था भाई? जगत दीदी में ऐसा क्या था कि आप 4 साल से इतने लट्टू आपके दिल में फूट रहे थे, मोतीचूर फूट रहे थे, कि इतना सुनने के बावजूद कि जगत दीदी आपसे प्यार, जिस तरीके से आपने कल वीडियो में बोला कि कौन अपने मंगेतर की इतनी बेइज्जती करता है, तो भाई वही चीज़ तो आपके पर भी लागू होता है ना। कौन अपनी मंगेतर की, भाई इधर भी तो आपकी मंगेतर थी, जिस तरह आप उनके मंगेतर थे, आपकी मंगेतर ये थी ना। आप कम रहे ना जगत दीदी कम रही। जिस तरीके से जो रिकॉर्डिंग सुबह से सोशल मीडिया पर फैल रही है, उस पर जगत जीजा भी बोले कि चलो अच्छा है कि तुम जो चीज़ें हैं वो निकाल दो। जिस तरीके से कुछ चीज़ें इनकी जो शेयर करती गई, इनको जिस तरीके से कल जगत दीदी ने बोला कि मेरे से वही गलती हो गई, गलती हुई है, सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि जो हम अपनी फैमिली में नहीं शेयर करते थे वो हम इस मतलब जगत भैया जो सचिन हैं, इनको मैं अपना समझकर और शेयर करती गई। यहाँ तक कि चीनू की भी बात इन्होंने शेयर किया कि चीनू ने जो चैनल बनाया था नया वाला, इनको बड़ा बुरा लगा था। जब ये अपनी भाई की नहीं हो सकती, अपनी भाभी की नहीं हो सकती, तो जगत जीजा और जगत भैया की कैसे हो सकती थी? ये किसी की नहीं है भाई, सभी के इमोशनल से ये खेलती हैं। और इनके साथ साथ ये दोनों भी, जो दोनों लड़के हैं ना, जिस तरीके से जगत दीदी को सारे लोग कह रहे थे कि एक साथ 2 नाव पर सवार होकर चल रही है, तो भाई दोनों भी तो मिले हुए थे, घंटों बात करते थे। जैसा कि जगत दीदी ने ये बोला, नेहा ने जैसा कि बोला कि दोनों घंटों बात कर रहे थे और दोनों ने जगत दीदी को नीचे गिराने की भरपूर कोशिश की, इसलिए कि जगत भैया को वो चीज़ हासिल नहीं हुआ। तो समझ में आ रहा है कि चलो भाई, इनका तो फ्रस्ट्रेशन था कि चलो भाई हम इसकी चीज़ों को झूठा जितना भी हो सकता है गलत चीज़ें करके इसकी छीछा लेदर करें, इसकी इज्जत की धज्जी धज्जी तार तार किया, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें जानते हुए भी जगत जीजा प्यार करते रहे, उधर कुछ और करते रहे। जगत भैया के साथ मिलकर जगत दीदी के लिए भाई जो तू डालना है सोशल मीडिया पर डाल दे,
देखा जाएगा आगे, ऐसा कुछ इनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये चीज़ें भाई जगत जीजा कहाँ से आप कम हैं? आप कह रहे हो कि 4 साल मेरा वो लौटा दो जो मेरे फिल्म के साथ खेला गया। जब आप ये बता रहे हो कि भाई जब जगत दीदी ने आपसे बोला था कि मैं प्यार करने लगी हूँ, ठीक, जब प्यार करने लगी हूँ तो आपने बोला ना कि अगर प्यार करती तो इस तरीके से मेरे साथ धोखा नहीं करती। जब एक बार आपको पता चल गया कि हमारे संपर्क में, हमसे शादी तय होने के बाद भी जगत भैया के संपर्क में, सचिन के संपर्क में ये औरत बंधी थी, और ये सारी चीज़ें, इतनी गंदी गंदी चीज़ें आने के बाद भी जो सोशल मीडिया पर चीज़ें आई, फिर भी आप उन्हीं के तरफ झुके रहे। ऐसा क्या था जगत दीदी में? ऐसा क्या था? मैं पूछना चाहती हूँ जगत जीजा से। जिस तरीके से आप अपने को राम साबित करना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी राम नहीं हैं। आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे, आप भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं जिस कैटेगरी में जगत दीदी और जगत भैया जैसा कि नेहा और सचिन जिस कैटेगरी में नीची हरकत कर सकते हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें, जब होता है ना कि घर फूटे गवार लूटे, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले सारी चीज़ें दबी थी और एक एक चीज़ करके अब बहुत सारी चीज़ें आएंगी। रोज़ एक वीडियो ऑडियो आएगा, इसलिए कि कुछ वीडियो जगत भैया द्वारा जगत जीजा के पास भेजी गई है और ये भी मज़े ले रहे हैं। इनको भी शादी तोड़ना था, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जब मानते हैं कि चलो जगत दीदी की बेटी जो क्या नाम है उसका, तासी के का जब बर्थडे था, तो इन्होंने बहुत सुंदर, मतलब इतना खूबसूरत पोस्ट डाला था कि सभी मंत्र मुग्ध हो गए, अपनी छवि इतना बनाए रखे। फिर जब इनका 1 लाख मतलब पूरा हुआ, उसके बाद भी सारा श्रेय जगत दीदी को इन्होंने दिया कि भाई उनकी वजह से हमारी पहचान बनी है, ठीक। और आप कह रहे हो कि इनकी वजह से मेरी पहचान बनी, और बहुत सारे लोगों का कहना था कि पहले जगत जीजा को कोई नहीं जानता था, सब जगत दीदी के वजह से जगत जीजा को पहचानने लगे, जानने लगे। तो फिर इनका भी तो भाई चस्का ही ना हम समझेंगे, इनका भी चस्का था कि चलो सोशल मीडिया पर हम भी चलते हैं। इतना जानते हुए कि जगत दीदी इनके साथ धोखा कर रहे हैं, जो चीज़ें सचिन के द्वारा बताई गई, उसके बाद भी ये पीछे पड़े रहे। वो तो जगत दीदी ने ये सारी चीज़ें पता जब चल गया जगत दीदी को, ये दोनों मिले हुए हैं, मिलकर दोनों मेरी इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। जबकि जगत दीदी ने बताया कि घंटों बात करते रहते थे। अब क्या क्या बातें करते रहते थे, कुछ चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। ये चीज़ें 7 नवंबर को, ये जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, 7 नवंबर को सचिन की गाड़ी से ये चीज़ें वायरल हुई। ये चीज़ें भाई जगत जीजा ने ये बताया कि हमने क्या सोचा, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना सारा कुछ इन दोनों के बीच में चल रहा है। अरे यार, इतना सारा कुछ जब वो चैटिंग दिखाया था, तब क्या आप नहीं समझ पाए? इतने बच्चे तो भोले मत बनिए जगत जीजा। अब आप पर उंगली उठाई जा रही है, इसलिए कि ये जो रिएक्शन वाले हैं किसी के नहीं है। जो सामने आएगा, अगर गलत चीज़ें दिखेंगी तो उसी को ही धोना ही शुरू करते हैं, चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे जगत जीजा, चाहे जगत भैया, चाहे जगत भाभी, जो भी हों। ये चारों का रोल एक जैसा था। और जिस तरीके से जगत जीजा ने आरोप लगाया कि आप लोग किस तरीके से सारी चीज़ें प्लानिंग करते हो, मतलब एक स्क्रिप्ट तैयार करते हो, तो वो आप लोगों का स्क्रिप्ट होगा। मैं इस स्क्रिप्ट के बारे में मैं नहीं जानता कि किस तरीके से स्क्रिप्ट तैयार, और ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट द्वारा ही सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर अभी भी जो हो रही हैं वो हो रही हैं। इन्होंने बताया, जगत जीजा ने बोला, एक बात बोला कि अभी भी मैनिपुलेट, ये जगत दीदी के बारे में बोला कि अभी भी मैनिपुलेट ये की जा रही हैं, फिर से ये धोखा खाएंगी। अरे भाई, धोखा खाएंगी तो आप जब धोखा खा चुके हैं तो आप क्यों चक्कर में पड़े हो? और आप जब वो चीज़ें नहीं हासिल हुई, आप कह रहे हो 4 साल मेरा खराब की। एक तरफा प्यार हमें नहीं समझ में आता है कि एक तरफा प्यार क्या चीज़ होता है। क्या आप नहीं समझ पाए थे जगत दीदी को? और बहुत सारी चीज़ें पहले की भी आ रही हैं कि ये 4 साल पहले भी इनकी वीडियो जगत दीदी के साथ देखी गई थी। जब इनकी सगाई हुई थी तो इनकी चीज़ों को सारे लोग छानबीन करने लगे। 4 साल पहले भी
इनकी चीज़ों को देखी गई, तभी पता चल गया कि इनका लव मैरिज ही है। लेकिन जगत दीदी ने पूरे सोशल मीडिया पर अपनी पब्लिक को मूर्ख बनाया कि ये लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज के नाम पर इन्होंने धोखा दिया। और जगत जीजा से इनका शादी करना ही नहीं था। अगर करना था, अगर जगत जीजा से शादी करना ही था तो फिर जगत भैया को इन्विटेशन देने की अपनी फैमिली के खिलाफ क्या ज़रूरत थी। तो हमारे कहने का मतलब कि कोई यहाँ पर दूध का धुला नहीं है। जगत दीदी का हम तो कल जैसे ही जगत जीजा का वीडियो आया, सुमित महल का वीडियो आया, मैंने सोचा कि जुल्लो अब जितना ये सचिन ने जो तार तार इनकी इज्जत का किया, जो रहा सहा बाकी था वो सुमित महल ने पूरा कर दिया। लेकिन आज जब ये सारी चीज़ें, जब ये वीडियो वायरल हो रही है, और मुझे तभी कल ही लग गया था कि भाई 4 साल पहले की बात है, तो इतना सारा कुछ होने के बाद कौन लड़का एक विधवा औरत के पीछे पड़ेगा? क्या उसको कोई लड़की नहीं मिल रही? एक तरफा आप कह रहे हो कि मैं एक तरफा ही मैं न बोलूँगी। जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि कौन एक मंगेतर की इज्जत इस तरीके से सोशल मीडिया पर लेगा, तो भाई जब वो आपकी मंगेतर ने आपका इज्जत सोशल मीडिया पर ले लिया तो आप हट जाते ना, आप दूर चले जाते। आप अपने चैनल को जिस तरीके से आज बोल रहे हो कि भाई मैं आपके अभी चैनल देने के लिए तैयार हूँ, मेरी वो 4 साल लौटा दो, और जितना भी मैं इस पर पैसा कमाया हूँ वो सारी चीज़ें मैं दे दूँगा। अरे ऐसे भोले भाले तो आप हो नहीं भाई। इसमें सभी पार्ट के जितने जितने इसमें रोल निभाए हैं सभी बराबरी के हिस्सेदार हैं। जगत जीजा भी उतने ही हिस्सेदार हैं। जगत दीदी का तो मान लीजिए बात ख़त्म ही हुआ, लेकिन जगत भैया, जगत जीजा दोनों कहीं ना कहीं जगत दीदी को इस तरीके से, अगर मानते हैं कि ये आप बात कर रहे थे कि मेरे को रोस्टिंग करने के लिए किसी से बोला गया, हाँ वो अंकुश सक्सेना से जगत दीदी ने बोला था। वो हम जानते हैं कि जगत दीदी किसी की हो ही नहीं सकती, जो अपने भाई की नहीं हो सकता। और वैसे ही सेम अभी मैं किनारे कर रही हूँ जगत जीजा को, वैसे ही सेम जगत भैया भी हैं। जगत भैया भी किसी के नहीं, जो अपनी बीबी का नहीं सगा हो सका, वो जगत दीदी का कैसे सगा हो सकता है? कैसे जगत दीदी ने विश्वास कर लिया कि ये बोल रही हैं कि मैं मेरे साथ धोखा हुआ। मैं इस पर इतना विश्वास करने लगी थी कि मैं अपनी सारी चीज़ों को शेयर करने, इतना ज़्यादा शेयर कर दी कि हर चीज़ अपने घर की हर चीज़ को ये जगत भैया के पास भी, और इसी चीज़ का इनको डर बना है कि जगत भैया को ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हैं। और जगत जीजा का जैसे ही बात आया, मुंह तोड़ जवाब देना स्टार्ट करें और आधा अधूरा सच्चाई के साथ आए, और जगत जीजा ने उस सच्चाई को पूरा किया। लेकिन जब ये वीडियो आया इसके बाद से तो वह जगत जीजा की जो छवि सभी लोग अपने बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जगत जीजा की भी छवि कहीं से भी बनी नहीं है। सभी इसमें जितने भी इसमें रोल निभाए हैं इस कहानी में, तो सभी के रोल वैसे ही हैं जैसे जगत दीदी के, जैसे जगत भैया जैसे हैं वैसे। तो जब जगत भैया तो मानते हैं कि भाई वो जब अपनी माता पिता का और अपनी वाइफ का नहीं हुआ तो जगत दीदी का क्या होगा। और जगत जो भैया हैं सचिन, उनको तो भाई अपना मकान का लोन भरना था, उनको तो कंट्रोवर्सी करना ही था कि चलो भाई अच्छी खासी इससे सारी चीज़ें मैंने पोल पट्टी ले ली, इससे सारी चीज़ें हो सकता है फीलिंग भी हो गया हो भाई, बहन बनाते बनाते एक रिश्ता भी बन गया था, जो कि बहुत दिनों तक ये लोग इनकार करते रहे कि भाई बहन पर ये लोग, मतलब कितने लोगों पर लीगल एक्शन लेने के लिए कितने के चैनल उड़ा दिए कि कैसे तुम लोग कह सकते हो कि हम भाई बहन नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें, कब ये कितना झूठ बोलेंगे लोग, सभी के झूठ सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, तीनों चारों मिलकर सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और सच में इन तीनों की वीडियो देखना बंद अगर कर देंगे तो सच में ये तीनों की पूरी तरीके से बैंड बच जाएगी। जैसे कि जगत दीदी बोल रही हैं कि मेरी थोड़ा सा छवि बन रही थी और पब्लिक के नज़रों में मैं अच्छी दिखाई देने लगी। जब इन्होंने मूव ऑन किया अपनी बेटी के बर्थडे से, सारे लोग हैं जगत दीदी को भी समझ रहे थे कि चलो भाई चुप है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, लेकिन नहीं,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, उनका भी तो दिमाग माइंड मास्टर है। और कह रही हैं कि कौन सा दिमाग माइंड मास्टर, ये इसमें जितने पात्र हैं सभी माइंड मास्टर हैं। और सभी व्यूज का खेल सभी को है कि हाँ इस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ हम ही लोग बने रहें तीनों चारों, और कमाते रहें पैसा, अच्छे खासे व्यूज कमाते रहें, डॉलर छापते रहें, अपनी ज़िंदगी को खुशीपूर्वक। भाई 1-2 वीडियो 10 मिनट का अगर कोई वीडियो इमोशनल करके डालेगा तो उससे इनकी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रभाव ही पड़ना है, जैसा कि जगत दीदी ने बोला कि मैं अपने चैनल को कंट्रोवर्शियल चैनल नहीं बनाना चाहती हूँ, तो अगर कंट्रोवर्सी चैनल नहीं बनाना चाहती हूँ तो आपके घर से ये सारी चीज़ें कैसे भेज रही हैं? आपने ही तो भेजा है इस सारी चीज़ों को। जब सारी चीज़ों को भेज रहे हो तो फिर तो कंट्रोवर्सी आप भी चाहते हो। और आप ये कह रहे हो कि जब ये सारी चीज़ें मेरी बेटी बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं उसके सामने भी मेरा सर झुक जाएगा। वो तो होना ही है भाई, कर्म का फल जीवन भर थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में आता रहेगा। जब कर्म करता है उस समय इंसान नहीं सोचता है कि हम उनके जैसे कहते हैं ना, आँखों पर पट्टी बन जाती है। और वही चीज़ इन चारों के साथ हुआ है, सभी के आँखों के पास पट्टी इतना होने के बावजूद अगर जगत दीदी और जगत जीजा दोनों 4 साल से एक दूसरे को जानते थे कि आपस में शादी होनी है, फिर जगत दीदी फिसल गई इनका महल देखकर। जगत भैया के महलों में आ गए भाई। जगत वो जो सुमित महल है सिर्फ नाम का महल है भाई, उससे अच्छा तो ये बंदा निकलेगा मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं धोखा खा गई। महलों की रानी बनने का सपना कहीं ना कहीं इनका भी चूर हो गया। जैसा कि इन्होंने अपनी वीडियो में बोला जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि नहीं चाहिए तुम्हारा महल, मतलब महल चाहिए था। इनके बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि महल का सपना ये भी देख रही थी। नहीं चाहिए कर्जे का महल, मतलब सब कुछ दोनों तरफ से शेयर हो रहा था। कुछ चीज़ें इतना तो मैं जानती हूँ, इतना तो जगत दीदी अपने को माइंड मास्टर समझती हैं कि लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा माइंड मास्टर जगत भैया लप्पू। जगत भैया से माइंड मास्टर कोई हो ही नहीं सकता है भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जगत भैया के आगे कोई आगे निकल जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो कोई किसी से कम नहीं है, सभी अपने को दूध का धुले हुए चीज़ें, मतलब अपने को दूध का धुला हुआ साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। वो तो अधूरा चीज़ बता रही है भाई। महल आ गए कि हम सच्चाई बताते हैं, हम सच्चाई बताते हैं। एक तरफा प्यार कौन करता है? कौन लड़का, इतनी एक विधवा औरत है और उसकी एक बेटी है, मानते हैं कि बेटी के साथ आपका फीलिंग जुड़ा है, लेकिन कोई भी मानते हैं कि कोई भी लड़का अगर किसी की शादी तय है, कितना भी पहले से वो जानता हो, लेकिन अगर उसकी चरित्र की बात यहाँ पर आ गई कि वो चरित्रहीन है, उसका चरित्र साफ सुथरा नहीं है, तो कोई लड़का शादी नहीं करेगा। अगर आपको सचमुच में प्यार रहता तो सचिन से मिलकर और सारी चीज़ें आप लोग आपस में जो आदान प्रदान हो रहा था वो चीज़ नहीं करते। अगर सच में प्यार करते होते, जिस तरीके से आपने बोला कि मैं सच्चा प्यार करता था, अगर सच में प्यार करते, इतना होने के बावजूद भी जगत दीदी को आप अपना लेते। अगर बेटी को चाहते तो बेटी के वजह से आप जगत दीदी को अपना, लेकिन आपने भी तो खेल खेल दिया। आप कहाँ से कम थे? जो चीज़ें आज वायरल हो रही हैं उसका क्या? अब जगत जीजा जिस तरीके से आपने बोला कि हर एक वीडियो का मैं मुंह तोड़ जवाब देता आऊँगा और देता रहूँगा, चाहे वो 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, तो दो। अब ये सारी चीज़ें आपकी जो आवाज़ की चीज़ें जो ऑडियो वायरल हो रही है उसका क्या? अब उस पर आप आओ ना, जवाब दो। बासी रोटी, ताज़ी रोटी, ये क्या है भाई? लड़के धोखा खाते हैं भाई, तो लड़की भी तो धोखा खाई है। दोनों ने भी तो उसके साथ धोखा किया है, दोनों मिले हुए थे। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो भैया सब लोग अपना अपना किनारा लेने लगे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। तो कंट्रोवर्सी सभी को चाहिए, सभी को कंट्रोवर्सी चाहिए। आप जब साफ सुथरे इतने ही थे, सोशल मीडिया पर आते नहीं, फिर भी इतना कुछ जानने के बावजूद भी कि जगत दीदी का चरित्र ठीक नहीं है, हर एक रिएक्शन चैनल वालों के वीडियो में लाइव में जाकर कमेंट करके आप उसकी चीज़ों को जानकारी लेना चाह रहे थे कि भाई कौन कौन क्या क्या जगत दीदी के बारे में बोल रहा है, क्या है क्या नहीं। इतना सारा कुछ पता लगाने के बाद भी आज भी आप कह रहे हो कि हम प्यार करते थे।
एक तरफा प्यार हम नहीं मानते हैं। जब जगत दीदी आपसे प्यार करती नहीं तो वो मुंह से बोलती हैं। और कुछ चीज़ें और आई थी कि आपने बोला कि सबसे पहले इन्होंने मैसेज किया और मैसेज को फिर से वो डिलीट कर दिया। अब क्या चीज़ मैसेज में, मतलब जगत दीदी का मैं क्या कहूँ, जगत दीदी पहल करती हैं। जगत दीदी के अंदर से मतलब इतनी, मतलब क्या मैं बताऊं, एक कहते हैं ना कि एक असल में अगर एक नारी, भारतीय नारी एक पति से शादी कर लेती है, अगर विधवा हो जाती है, तो अगर वो सच में सच्ची इंसान है तो जिस तरीके से वो आशीष तिवारी के नाम पर इतना कार्ड खेली, इतना मतलब वुमेन कार्ड खेली, और बाद में ये सारी चीज़ें अंदर अंदर क्या चीज़ें वो चलाती रही, भाई किसी को नहीं पता। सभी लोग उनको देखकर मतलब एक मैं ही बहुत प्यार करती थी कि इनकी ज़िंदगी में कितना कुछ दुख है। इनका मैंने जो स्टॉक देखा, मतलब देखकर ऐसा मुझे लगा कि सच में ये दुखी हैं, इतनी कम उम्र में ये विधवा हो गई हैं, एक बेटी है। और सच में चलिए भाई, ये चाहती तो मानते हैं कि घर वाले भी चाहते हैं कि चलो भाई अभी इन विधवा हो गई हैं, इनके साथ एक बेटी हैं और शादी कर लेना ही उचित रहता है। घर वाले सोचते ही कि भाई चलो भाई कब तक मायके में रहेगी, चलो इसका भी अच्छे से शादी करने की अपना ज़िंदगी में, ये भी खुश रहे। लेकिन इनका तो पहले ही से जगत जीजा से, भाई जगत जीजा जब ये आशीष तिवारी जी जब जिंदा थे तभी से जगत जीजा को ये जानती हैं। कहाँ से ये कह रही हैं कि हमारी ये अरेंज मैरिज हो रही है। मतलब झूठ झूठ झूठ, मतलब पब्लिक को पूरी तरीके से सारी गुमराह करने के चक्कर में, और सच में हम लोग गुमराह होते जा रहे हैं। कभी उनकी वीडियो देख रहे हैं, कभी उनकी वीडियो देख रहे हैं, कभी उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, कभी उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। सारे एक एक करके सभी दैत्य के रूप में आते जा रहे हैं। जैसा कि जगत जीजा ने बोला कि भाई राम रावण की बात, तो सच में कोई यहाँ राम और सीता है ही नहीं। राम सीता तो हो ही नहीं सकता। इस जितने भी इस कहानी के जो इसमें प्ले करने वाले थे, रोल करने वाले थे, जितने पात्र, वो कोई इसमें राम सीता है ही नहीं। जगत भैया भी अपनी जब बीबी के, अपनी माँ के, पिता के, भाई उनकी भी वीडियो हम लोगों ने बहुत पहले से देखी हुई है। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो जगत दीदी का क्या हो सकता है। जगत दीदी जब जगत जीजा की नहीं हो सकती तो जगत भैया की कैसे हो सकती थी। इनको कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों की लालच थी। और अभी ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मेरा कमेंट ऑफ रहेगा, तो भाई अब इनको पता चल गया है कि पब्लिक में सारी चीज़ें मेरी आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे हेट कमेंट मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें, कभी ये डिप्रेशन का शिकार अपने को बताती हैं कि ये दवाई खाते हैं, 5 गोलियाँ खाती हैं, तो सोचते भाई सो कर्म तो आप ही न की हो। कोई अलग कह रहा है कि मैं 5 बजे तक जगता हूँ, 12 बजे तक सोता हूँ दिन में। तो भाई अपने अपने कर्म का फल भोगो, चाहे सो चाहे जगो। सब अपनी अपनी फीलिंग्स लेकर सोशल मीडिया पर किसको सुनाने आ रहे हो भाई? पब्लिक को क्यों मूर्ख बनाना चाहते हो? अब पब्लिक भी सभी समझ गई है कि आप लोगों का क्या मतलब क्या करना चाहते हैं। सभी पैसे कमाना चाहते हैं। इन लोगों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। जिस तरीके से ये जगत दीदी ने उस दिन बोला कि हम इसलिए चुप थे कि हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि अपनी इज्जत को बेचकर और पैसे कमाएं, इसीलिए हमने बहुत वीडियो नहीं बनाया। 1-2 वीडियो में जो जहाँ तक मुझे बोलना चाहिए, लिमिट में बोलना चाहिए, वही तक मैंने 1-2 वीडियो बनाया। इज्जत बची कहाँ भाई कि आप कह रही हैं कि मेरी इज्जत, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी इज्जत को बेचकर पैसे कमाऊँ। तो इज्जत तो चली गई थी भाई। आप बेचते चाहे नहीं बेचते कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप भी पैसे कमा लेते। लेकिन उस समय क्यों चुप थे? इसलिए कि आप भी गलत थे, दोनों गलत थे। और उसमें एंट्री हो जाती है कहीं ना कहीं सुमित महल की, वो भी कम नहीं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।